एक क्वेश्चन है कि बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, 5000 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या 1000 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या हर वो नंबर जिसमें होल नंबर हो और ज़ीरो जो है वो टू द राइट हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये इसी किस्म का एक क्वेश्चन है जो कि हमने लिखा है, दैट इज़ 5000 kg कंटेन्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, समझते हैं इसको। ऑप्शन ए बी सी डी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। याद रखें 5000 kg, 5000 kg ये एक रीडिंग है, मेजरमेंट है, और हम नहीं जानते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। दो किस्म के केसेस, दो किस्म के पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन ये कि आपको लीस्ट काउंट गिवन है, 5000 kg में आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड हैं। दो किस्म के केसेस हैं, नंबर वन लीस्ट काउंट गिवन है, नंबर सेकंड लीस्ट काउंट नॉट गिवन है। लीस्ट काउंट गिवन है तो क्या आंसर होगा, लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा तो क्या आंसर होगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, 5000 kg, 5000 kg को नापने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं उनके लीस्ट काउंट ये पॉसिबल है, ऑलरेडी हमने मेंशन किए हैं। सर लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस की वो मिनिमम हद है जो कि वो नाप सकता है। क्लियर? किसी भी डिवाइस की मिनिमम वो हद जो कि वो नाप सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ह्यूमन जो एयर है उसका लीस्ट काउंट 20 हर्ट्ज़ है। ह्यूमन आई जो है उसका लीस्ट काउंट 400 प्रॉबेबली 400 नैनोमीटर है। एक ख़ास लिमिट के से कम हम नाप नहीं सकते हैं, एक ख़ास लिमिट से कम हम सुन नहीं सकते हैं क्लियरली। तो इसी तरह कुछ डिवाइसेस के लीस्ट काउंट हमने गिवन यहाँ पे लिखे हैं 5000 kg। 5000 kg को मैं से नाप सकता हूँ। मैं एक फॉर एग्जांपल मास ले रहा हूँ और 5000 मास है और उसको मैं नापता हूँ 1 kg से। क्लियर? डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है? 1 kg। ऐसे नापता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4900 4998 4999 एंड 5000। तो ये लीस्ट काउंट 1 kg से मैं इसको नाप सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी नाप सकता हूँ 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg। मैं इसको ऐसे भी नाप सकता हूँ 100 kg 200 kg 300 kg, और मैं इसको ऐसे भी नाप सकता हूँ 1000 kg 2000 kg 3000 kg। क्लियर? एग्जामिनर क्वेश्चन में या तो लीस्ट काउंट देगा या लीस्ट काउंट नहीं देगा। लीस्ट काउंट देगा कैसे सॉल्व करेंगे, लीस्ट काउंट नहीं देगा कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? समझते हैं। अगर लीस्ट काउंट, पहले देखते हैं कि लीस्ट काउंट जो है अगर गिवन हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल ये डिवाइस है हमारे पास। क्लियर? दिस इज़ अ बैलेंस। सर ये डिवाइस कहाँ पे है? आप जब दुकानदार से, शॉपकीपर से मांस, चीनी वगैरह लेने के लिए जाते हैं या कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो उसके पास एक डिवाइस होता है और यहाँ पे रीडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं डिवाइस ले रहा हूँ जो कि है जिसका लीस्ट काउंट 10 kg है। सर 10 kg लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपको आंसर देगा ये 10 का मल्टीपल होगा। कभी भी 10 kg लीस्ट काउंट से कभी भी 11 आंसर नहीं आ सकता, 12 नहीं आ सकता, 13 नहीं आ सकता, 14 नहीं आ सकता। इससे आंसर जो आएगा वो 10 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इस पे मास रख दूं जो कि 27 kg हो, 27 kg मास उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो याद रखें ये 10 का मल्टीपल बताएगा। 27 को आप कैसे, मतलब क्या बताएगा? 27 30 के करीब है या 20 के करीब है? द आंसर इज 30 के करीब है। आपको ये क्या रीडिंग देगा? 30 देगा। क्लियर? ओके। अगर मैं इस पे 26 रख दूं तो क्या देगा? 30। अगर मैं इस पे 29 मास रख दूं kg, क्या देगा? 30। अगर मैं 34 रख दूं क्या देगा? 30। 35, इसका मतलब है कि जब 25 kg से आप 35 kg के बीच में कुछ भी इस पे रखेंगे ये आंसर 30 बताएगा। 30 इसलिए बता रहे क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 10 है और इसका आंसर 10 का मल्टीपल होगा। ओके। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी मास का मास मालूम नहीं है, किसी भी मैटर है उसका मास मालूम नहीं है और मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। क्लियर? मैंने यहाँ पे रख दिया है लाइक दिस, और ये मुझे नीचे जो वैल्यू बता रहा है दैट वैल्यू इज एक्चुअली 50 kg। अब मेरे माइंड में क्या बात है 50 kg से? 50 kg इसका मास क्या है? 50 kg है? नो, इसका मास जो है ये 45 से लेकर 55 के बीच में है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 10 है और 10 kg एरर ये बता रहा है, ये 10 kg एरर बता रहा है। क्लियर? कोई और ऑब्जेक्ट, मैं खुद इस पे खड़ा होता हूँ, इस डिवाइस पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्लियर? अगर मैं इस डिवाइस पे खड़ा हो जाऊँ तो ये जो मास बताएगा, क्लियर, ये मास बता रहा है 70 kg।
क्या इसका ये मतलब है कि मेरा मास 70 kg है? द आंसर इज नो। इसका लीस्ट काउंट 10 है, मेरा मास जो है ये 65 और 75 के बीच में है और ये 10 का मल्टीपल बताएगा, तो ये 70 बताएगा। एक केस और करते हैं और इसके बाद इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे आपने एक बात सीखी है, वो क्या? अगर लीस्ट काउंट 10 हो तो 10 kg तक एरर आ रहा है रीडिंग में। लीस्ट काउंट 10 हो तो 10 kg तक एरर आ रहा है। इसके बाद मैं एक और डिवाइस लेता हूं जिसका लीस्ट काउंट 100 है, 100। एक और डिवाइस ले रहा हूं जिसका लीस्ट काउंट 100 है, क्लियर। और देखता हूं कि ये डिवाइस जो है ये रीडिंग कैसे मेजर करेगा। अगर लीस्ट काउंट 100 है और ये एक डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इंतहाई मतलब सेंसिटिव नहीं है, बल्कि आप इस पे जितना ज्यादा मास रखेंगे इसको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं इस पे मास रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे खड़ा हो गया हूं, ओके, इस डिवाइस पे खड़ा हो गया हूं, तो 70 kg मेरा मास है। ये 70 बताएगा, द आंसर इज नो। ये क्या बताएगा? ये 100 बताएगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट 100 है, क्लियर। ओके, इसके बाद अगर कोई एक बंदा है, दो बंदों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। एक इंतहाई कमजोर बंदा है, लाइक मी, क्लियर, ओके, और उसका मास जो है फॉर एग्जांपल उसका मास 51 kg है। एक इंतहाई हैवी बंदा है, इंतहाई हैवी बंदा जिसका मास इंतहाई ज्यादा है और इसका मास 149 kg है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं कि भाई आओ इस डिवाइस से खुद को नापते हैं। तो ये बंदा जो है ये से कहते हैं चलो देखते हैं, खुद को नापते हैं, हमारा मास क्या है? 51 kg। जब इस पे खड़ा हो जाएगा तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? 100 है, तो ये 51 नहीं बताएगा, ये कहेगा भाई 51 100 के करीब है बनिस्बत 0 के, तो ये क्या बताएगा? 100। ये बंदा नीचे आ जाएगा और ये बंदा इसके ऊपर आ जाएगा, क्लियर, डिवाइस पे खड़ा हो जाएगा। इसका मास क्या है? 149 100 के करीब है बनिस्बत 200 के, तो ये क्या बताएगा? 100 बताएगा। इसका मतलब इन दोनों का मास ये डिवाइस मिल के क्या बता रहा है? 100 बता रहा है। क्या आप किसी कॉमन मैन से पूछें कि वही इसका और इसका मास 100 kg और दोनों का मास बराबर है, वो आपसे कहेगा नो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका अब मेंटली सेट नहीं है। कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? यहाँ पे गलती आया किसकी है? गलती इसकी है या इसकी है या डिवाइस? गलती डिवाइस की है, क्योंकि डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है? 100, और वो 100 kg तक एरर बताएगा। लीस्ट काउंट 100 kg तक एरर बताएगा। दो एग्जांपल से हमें एक बात समझ आ गई है कि भाई लीस्ट काउंट अगर 1 kg है तो 1 kg एरर, लीस्ट काउंट 10 kg है तो 10 kg एरर, लीस्ट काउंट 100 kg है तो 100 kg एरर, एंड लीस्ट काउंट 1000 kg है तो 1000 kg एरर, क्लियर। लीस्ट काउंट जितना भी होगा रीडिंग में उतनी एरर होगी। मैं इसको इंतहाई आसानी से समराइज करता हूँ, याद रखिए। ये जो यहाँ से रीडिंग आई है इसमें 2 0 शक में है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्लियर, ओके। इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। क्या मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों का मास 100 kg है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? जमीन और आसमान का फर्क है, एक का मास 51 kg और एक का मास 149 kg, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों का मास डिवाइस क्या बता रहा है? 100 kg। यहाँ पे मसला डिवाइस ने क्रिएट किया है, तो याद रखें लीस्ट काउंट जो भी होगा, रूल समराइज करते हैं। इफ द लीस्ट काउंट कंटेन नो जीरो, so all the zero in the reading are significant. If the least count contain 1 0, so 1 0 is not significant. If the least count contains 2 0, so 2 0 are non-significant. 2 zeros are non-significant. If the least count contains 3 zeros, so 3 zeros are non-significant. If the least count contains n zeros, so in the reading n zeros are non-significant. Sir, अगर 5000 kg रीडिंग गिवन हो और लीस्ट काउंट 1 हो तो तमाम जीरो सिग्निफिकेंट हैं। अगर लीस्ट काउंट 10 हो तो एक जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट 10 है, 1 0 नॉन सिग्निफिकेंट। लीस्ट काउंट 100 है, 2 0 नॉन सिग्निफिकेंट, इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? 2। लीस्ट काउंट 1000 है, 3 zeros are non significant। सर क्या लीस्ट काउंट 10,000 हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो इस रीडिंग को मेजर नहीं कर सकता है, क्लियर। वो इस रीडिंग को मेजर नहीं कर सकता है, क्लियर। इस रीडिंग को जो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, दिस 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 एंड दिस। रूल इंतहाई आसानी से समराइज हो गया है, क्या कि भाई लीस्ट काउंट में जितने जीरोस होंगे रीडिंग में उतने जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं। लीस्ट काउंट में जितने जीरोस होंगे रीडिंग में उतने जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। ओके,
एक और आसानी से कॉमन सेंस से समझते हैं। अब कॉमन सेंस की बारी है। क्लियर? मैं इन तमाम रूल से हट के एक कॉमन सेंस की बात करता हूं, एंड दैट इज लाइक दिस। क्लियर? मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं या कोई भी मेरे सामने क्लास में ले रहा हूं, उसमें मैंने 5000 kg लिख दिए और स्टूडेंट इसरार कर रहे हैं कि नो सर तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है। तो मैं कहता हूं ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं। वो क्लास चली गई है और एक दूसरी क्लास अभी आ रही है, और बीच में मैंने क्या किया है, इसको मिटा के और मैंने किलोग्राम को कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में। क्लियर? और इसको मैंने मिटा दिया है। आप लोगों के लिए मैं नहीं मिटा रहा, लेकिन दूसरी क्लास से पहले मैंने इसको मिटा दिए। अब मैं अगले स्टूडेंट से पूछ रहा हूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो वो कह रहे हैं सर इसमें सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्लास वाले कह रहे थे कि 4 हैं, दूसरे क्लास वाले कह रहे हैं कि 7 हैं। अगले क्लास के लिए मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं माइक्रोग्राम में। क्लियर? माइक्रोग्राम। और उस क्लास से पूछता हूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो वो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट है। क्लियर? अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन, रीडिंग 1 थी, क्लासेस 3 थे, ऑब्जर्वर 3 थे, कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 7 है, कोई कह रहा है 10 है। फिर मैं कहता हूं इस तरह, तो मैं किसी भी रीडिंग में कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स डेवलप कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर 1 kg है तो मैं अगले सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दूंगा ग्राम में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 4 हो गए हैं। अगले सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दूंगा माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, फेम्टोग्राम में, ऑटोग्राम में। तो इसका तो यह मतलब है कि किसी भी रीडिंग में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने दिल की मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। सो दिस इज अगेंस्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर हम करेंगे क्या, मेरे सामने जो क्लास भी आएगी, मैं जिस क्लास में भी जाऊंगा और मैं 0 लिखूंगा, तो वो कहेगा तमाम के तमाम 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर लीस्ट काउंट गिवन हो, समराइज करते हैं, लीस्ट काउंट गिवन हो तो जितने जीरोस लीस्ट काउंट में है वो 0 नॉन सिग्निफिकेंट है। सर अगर लीस्ट काउंट गिवन ना हो तो क्लियर कट इफ द लीस्ट काउंट इज नॉट गिवन, if the least count is not given, all the zeros are non-significant. Clear cut, crystal clear. If the least count is not given, all the zeros are non-significant. Sir, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Now come to this question. Least count is given, the answer is no. If least count is not given, all the zeros are non-significant figure. The best answer is 1. कुछ स्टूडेंट के माइंड में कि सर इनफाइनाइट कांस्टेंट डिजिट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कांस्टेंट डिजिट में, सर कांस्टेंट डिजिट का क्या मतलब है? आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको रिप्लाई देता है कि 3 बच्चे हैं। ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, वो आपको सोच के नहीं बताता कि जमाद्री सलोर बच्ची या मेरे 3-4 बच्चे हैं। क्लियर? दिस इज नॉट रीडिंग, दिस इज एग्जैक्ट। ओके, सो एग्जैक्ट के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट। एग्जामिनर हमारे कोर्स में इंशाल्लाह जो कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि जो हमारा टाइटल है दैट इज मेजरमेंट। ओके, समराइज करता हूँ और लेक्चर को एंड करता हूँ। लीस्ट काउंट गिवन है, तो लीस्ट काउंट में जितने जीरोस होंगे आंसर में उतने जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लीस्ट काउंट गिवन नहीं है, क्लियर कट, ऑल द जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।